जो एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, उसके लिए प्रभु ईश्वर का धन्यवाद हो। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय परमेश्वर की उपस्थिति में दिया है। और परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा गया समय कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि जब मार्था और मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के पास थी, तो मार्था थी, वो रसोई के अंदर काम कर रही थी, लेकिन मरियम ने कोई काम नहीं किया। वो सब काम धंधा छोड़ के और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने लगी। और इस बात से मार्था को नाराजगी हुई। मार्था ने कहा, मैं इतना रसोई में काम कर रही हूं, लेकिन मरियम कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ प्रभु के पास बैठी बातें कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक जवाब दिया कि मरियम ने एक अच्छा भाग चुन लिया है और ये इससे कभी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि मरियम भले ही संसारिक काम नहीं कर रही थी, भले ही कोई काम नहीं कर रही थी, हालांकि जो मार्था थी वो भी काम कर रही थी, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रही थी, ताकि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, मैं उसे खाना दूंगी, उसे चाय बनाऊंगी, उसे पानी दूंगी। लेकिन मरियम ने कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ परमेश्वर के वचन को बैठकर सुनने लगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को ही कहा कि मरियम ने एक अच्छा भाग चुन लिया है और ये इससे कभी छीना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैठकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, और ये भाग कभी हमसे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, अपने वचन के द्वारा हमें छुटकारा देता है। और जैसा पिछली बारी बताया था मैंने कि पिछली बारी का जो विषय था कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से या अपने हृदय में रखने से क्या होता है, ये पिछली बारी हमने देखा था और कुछ पॉइंट देखे थे। उसी को मैं एक बारी दोबारा रिमाइंड करूंगा, उसके बाद अगली उसमें चलेंगे हम। तो नंबर 1 है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से पाप पर विजय मिलती है। नंबर 2, हमारा मार्गदर्शन होता है अंधकार के अंदर। नंबर 3 है कि हम टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहते हैं। नंबर 4 है वचन को सुनने से जो बंधनों से हम आजाद हो जाते हैं, जो अंधकार के बुराई किन के बंधन जो हमारे जीवन में होते हैं उनसे हम आजाद हो जाते हैं जब परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। और नंबर 8, विश्वास उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना पड़ेगा, और हमें पापों से बचाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो वचन सुनता है वह धन्य है और जीवन को पाता है। और वचन को मानने से प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें जब वचनों का इस्तेमाल करते हैं। और पिछली बारी बताया था कि जब हम प्रार्थना और वचन, ये दोनों एक, जिस तरह से एक व्यक्ति एक पक्षी है, उसके पर हैं, वो 2 पर होते हैं, और अगर उसका एक पर काट दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इसी तरह से हमारा मसीह जीवन के अंदर प्रार्थना और वचन, ये दोनों हमारे पर हैं। अगर एक हम करेंगे, एक नहीं करेंगे, तो हम मसीह जीवन के अंदर हम चल नहीं सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं और उसे प्रार्थनाओं में जब वचन का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं। और जब हम वचन प्रचार करते हैं और वचन प्रचार करने से पहले अगर हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं या प्रार्थनाओं के साथ हम वचन को नहीं पढ़ते या सुनते या नहीं सुनाते हैं, तो वचन प्रभावशाली नहीं होता। तो एक दूसरे के बगैर क्या है, अधूरे हैं। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर दोनों चीज होनी चाहिए, प्रार्थना भी और वचन भी। और हमने देखा था कि वचन का प्रचार, हमें वचन क्यों ग्रहण करना, ताकि हमें समय और असमय दोनों समय में हम तैयार रहें।
एक समय होता है कि हमें बोल दिया जाता है कि भाई तू प्रभु ईश्वर के वचन को सुनाना है, और एक बार ऐसा होता है कि अचानक कोई बोल देता है। तो इसलिए हमें समय और असमय दोनों समय हमें तैयार रहना है, और वो जब तैयार रहेंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा। और खरी शिक्षाओं से उपदेश दे सकें, यानी कि जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम मिलावट करेंगे, इधर उधर की बातें कह कहने लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, या प्रचार के लिए खड़ा कर दिया तो कुछ इधर की गवाही दे दी, कुछ इधर की बातें कह कह कहने हम इधर उधर की हम उसे बताएंगे। खरी शिक्षा के साथ हम नहीं दे सकते। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की सही नॉलेज जब हमारे पास होगी तो हम खरी शिक्षा से उपदेश दे सकते हैं। और नंबर 2 है कि विरोधियों का मुंह बंद कर सकते हैं। कल को जब हमारे से कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी पूछता है परमेश्वर के बारे में, तो हमें बताने के पास उसके पास हो। ये ना हो कि हम गूंगे बहरे बनकर वहां उनके मुंह की तरफ हम देखते रहें। जिस तरह से मैंने बताया था कि पिछली बार हमने कुछ वीडियो देखी हैं जिसमें कुछ लोगों ने, शरारती तत्व ने मसीह लोगों को पकड़ा और उनसे कुछ कुछ सवाल पूछने लगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई। तो ऐसे सवालों से कि उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। तो इसलिए हमें तैयार रहना है ताकि हम एकदम उनका मुंह बंद कर सकें परमेश्वर के वचन के द्वारा। और क्या है कि तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो हमें उत्तर देने के लिए हमारे पास कुछ हो। कोई भी हमें पूछे आप प्रभु में क्यों आए हो, क्यों आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपको बताने के लिए परमेश्वर का वचन आपके पास हो। आपकी आशा के विषय में पूछे तो आपके पास बताने के लिए हो कि क्यों हम परमेश्वर में आए हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, ये बताने के लिए हमारे पास हो। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन प्रत्येक दशा में हमारा सहायक है। क्या है आज का वचन? परमेश्वर का वचन प्रत्येक दशा में, दशा मतलब हर एक हालात में हमारे लिए मददगार है, हमारे लिए सहायक है। हम चाहे कैसे भी हालात में हो, कैसे भी समस्या में हो, कैसी भी प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मददगार है। आप जानते कि परमेश्वर सबसे पहले हमें एक बात अपने जीवन के अंदर एक बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना है कि जो परमेश्वर का वचन है वही परमेश्वर है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को, हम प्रभु को तो इतना महत्व देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वचन कौन है। तो सबसे पहले हमें इस बात को अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह से बैठा लेना है कि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और पिछले प्रचारों में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, यूहन्ना 1:1 में उदाहरण देकर बताया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये हमें अच्छी तरह से सीख लेना है कि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, आप जानते प्रभु यीशु मसीह का नाम से क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आती हैं। हर एक कार्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ही क्या कहता है? भजन संहिता 138:2 में लिखा कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या है? तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे नाम से भी ज्यादा परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। तो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को इतना महत्व देता है तो हमें भी देना है, क्योंकि वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और क्या है, परमेश्वर का वचन प्रत्येक दशा में, हर एक हालात में, हर एक दशा में हमारे लिए हमारा क्या है? सहायक है। और हम सोचेंगे कौन सी दशा में, कौन से हालात में? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आपको राजनीतिक कुछ पूछना है, संसारिक कुछ पूछना है, आत्मिकता के विषय में पूछना है, बीमारियों के विषय में पूछना है, पाप के विषय में पूछना है, पारिवारिक हालात कैसे सुधरे उसके विषय में पूछना है, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए उसके विषय में पूछना है, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए उसके विषय में पूछना है, तो हर एक बात के अंदर परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? सहायक है। आप जानते सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं इस राज्य को, इतने बड़े राज्य को मैं कैसे चलाऊं? मुझे इतना बड़ा राज्य चलाना नहीं आता, मुझे क्या कर? बुद्धि दे। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे बुद्धि दी और वो अपने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चला पाया, और इतने अच्छे तरीके से चलाया कि आसपास के राजा उसकी तारीफ करने के लिए आते थे कि सुलेमान के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। तो ये बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? उस राज्य को चलाने के लिए कहां से बुद्धि प्राप्त हुई? परमेश्वर के वचन से। और दूसरा है कि जो हमारा भारत का जो संविधान है, बाबा अंबेडकर साहब ने ये जो संविधान लिखा है, ये बाइबल पे आधारित संविधान है। महात्मा गांधी जी, इन्होंने बाइबल पढ़ी है, और जो इनका एक अच्छा उदाहरण है, एक तो क्या था कि उन्होंने अपनी जो लड़ाई है वो शांति के साथ लड़ी है। शांति उसे कहां से पता लगी? परमेश्वर के वचन से। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हर एक दशा में हमारे लिए एक सहायक है। आप चाहे राजनीतिक हो या संसारिक या आत्मिक या पारिवारिक या ऑफिशियली, जो भी शिक्षा आप लेना चाहते हैं वो हर एक शिक्षा में मददगार है परमेश्वर का वचन। अगर हमें आत्मिक आशीष चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, या फिर परमेश्वर के अंदर बढ़ने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, तो समझ और बुद्धि परमेश्वर के वचन से हमें प्राप्त होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि किस किस बात में परमेश्वर का वचन हमारे लिए मददगार है, सहायक है। नंबर 1 है कि हमें पाप से निकालने में, पाप से दूर रखने में परमेश्वर का वचन हमारे लिए मददगार है। यहां पर हम देखेंगे पहला यूहन्ना क्या करने में? पाप से हमें बाहर निकालने में, पाप से क्षमा देने में, पाप से दूर रखने में परमेश्वर का वचन हमारे लिए मददगार है।
यहां पर पहला यूहन्ना 1:7 से और 10 तक हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 से 10 तक। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे अंदर कोई पाप नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देता है। हम जब प्रभु के बड़े बड़े सेवकों से मिलते हैं और जब देखते हैं कि इनका जीवन प्रभु में इतना समय से इनका जीवन गुजर चुका है, एक्सपीरियंस है, उम्र में बुजुर्ग हैं, लेकिन वो भी जब उनके मुंह से हम सुनते हैं वो भी क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि आज भी हम परफेक्ट नहीं हैं। इतना समय हो चुका है, 40 साल 50 साल हमें प्रभु की सेवा करते हुए हो गया है, लेकिन आज भी हम कहेंगे कि हम क्या है, सिद्ध नहीं है। अभी भी कोई न कोई घटी कमी अभी भी हमारे जीवन के अंदर है। तो जब परमेश्वर के इतने बड़े बड़े सेवक होकर जब वो अपने आप को जब देखते हैं वचन से अभी भी घटी कमी को पाते हैं, तो आप और हम अपने आप को जांच सकते हैं और परख सकते हैं। क्योंकि पिछली बार बताया था कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक आईना है। जब जब हम इसे देखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हर दिन हमें अपनी कमी नजर आती है। जब जब हम शीशे के सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं, तब तब हमें अपने चेहरे के अंदर कोई न कोई झुर्री, कोई न कोई दाग, कोई न कोई कमी हमें अपने चेहरे के अंदर नजर आती है। कभी हमारे बाल सेट नहीं है और बहुत कुछ आप देखने को पाएंगे। और बहनों को तो अच्छी तरह प्रैक्टिकल है कि वो अच्छी तरह से जानते कितना वो देखती हैं और कितनी कितनी अपने अंदर वो कमियां निकालती हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आईना है। जब जब हम इसे पढ़ेंगे सुनेंगे, हमें अपने जीवन की कमियां नजर आएंगी। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हम अपने आप को परफेक्ट समझेंगे। हम सोचेंगे हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं है। इसके विषय में स्पष्ट लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हम में सत्य नहीं है। और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, यहां पर लिखा है सब अधर्म, कोई भी अधर्म का काम हमारे से हो सकता है। हो सकता हम कहीं बोलने में चूक जाते हैं, कई बारी देखने में चूक जाते हैं, कई बारी चोरी, कई बारी लालच, कई बारी घमंड, कहीं न कहीं अगर कोई भी अधर्म के काम हमसे होते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानते हैं तो वो हमें हमारे सारे पापों से क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर का वचन क्या हमारे लिए मददगार है? जब परमेश्वर के सामने हम अपनी गलती को, गुनाहों को, अधर्म को जब मानते हैं तो हमें क्षमा करता है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। क्या है? यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया, उसका वचन हम में नहीं है। आप जब पौलुस के जीवन को देखेंगे तो आप जानेंगे कि पौलुस ने अपना जीवन कितनी पवित्रता के साथ, कितनी वफादारी के साथ परमेश्वर के अंदर गुजारा है। और दुष्ट आत्माएं भी उसकी गवाही देती हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को भी जानती हैं, हम पौलुस को भी जानती हैं। इतनी कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की हैं और आज हर एक प्रभु का सेवक है पौलुस के जैसा बनना चाहता है।
अब नए नियम के अंदर सबसे ज्यादा पत्रियां, किताबें पौलुस की लिखी गई हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम चलते हैं। लेकिन वो पौलुस इतना प्रभु में चलने के बावजूद भी क्या कहता है कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। उसने मार खाने में 5 बारी 39 कोड़े खाए उसने। प्रभु यीशु मसीह को 1 बारी 39 कोड़े लगे, उसको 5 बारी 39 कोड़े लगे हैं। उसको अधमरा करके शहर के बाहर गिर दिया जाता था। लेकिन वो क्या कहता है कि एक कांटा मुझे चुभाया गया है। और वो कांटा क्या था? वो उसकी एक कमी थी, एक कमजोरी थी उसकी। सब कुछ जानने के बावजूद भी एक कहीं ना कहीं एक कमी पौलुस के अंदर भी थी। और उसने वो कहता है कि मैंने 3 बारी प्रार्थना की है परमेश्वर से कि प्रभु हो सके तो एक कांटा मेरे जीवन से निकल जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसे? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और फिर उसने बताया वो कांटा मेरी लाइफ के अंदर क्यों है, कहीं मैं फूल ना जाऊं। प्रकाशनों की बहुतायत के कारण इतना परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया था, इतना समझ, इतना ज्ञान उसे दिया था। उसने कहा वो कांटा मुझे इसलिए चुभाया गया कहीं मैं फूल ना जाऊं। अब एक कमी तो उसके अंदर भी थी। तो इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि सिद्ध परमेश्वर का वचन एक ही बात बताता है, सब बातों को एक ही बात में खत्म करता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। और पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, चाहे वो कितने से बड़ा, कितना प्रभु का सेवक क्यों ना हो। कोई न कोई घटी कमी उसकी लाइफ के अंदर है। वो चाहे हमें दिखने में ऐसा लगे या जिसके जैसा तो धर्मी कोई नहीं है, ये तो परमेश्वर के बराबर है, लेकिन परमेश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, वो कहता है हमें सिद्धता की ओर बढ़ो, हमें सिद्धता की ओर बढ़ते रहना है और हर दिन अपने गुनाह का, अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मानना है। आप और मैं अच्छी तरह से हम अपने आप को जांचते हैं और जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटी कमी हमारे जीवन के अंदर होती है। तो हमें प्रतिदिन उसे परमेश्वर के सामने रखना है और पश्चाताप करना है और उससे बाहर निकलना है। तो नंबर 1 क्या है कि वो हमें पापों से बाहर निकालता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। और इसी का अगर एक अध्याय और अगर आप लिखना चाहते हैं, यूहन्ना 8 की 32 से 36 तक जब आप देखेंगे तो आप यहां पर भी पाएंगे कि लोगों ने भी क्या कहा। लोगों ने कहा कि हमारे अंदर तो पाप है नहीं, क्योंकि हम तो इब्राहिम की संतान है, हम गुलाम नहीं है। तो आज हम देखें हम कहां पर हमारे अंदर पाप है। 8 की 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ये यहूदी लोग थे, इन्होंने कहा हम तो स्टार्टिंग से ही इब्राहिम के वंश के, हम तो धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, तो तू हमें कैसे कह सकता हम गुलाम हैं? लेकिन यहां पर यूहन्ना क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह से बातें हो रही है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। किसका दास है? पाप का दास है। कोई भी गलती, कोई भी पाप, कोई भी गुनाह हमसे होता है। और पाप क्या है? ये पिछली बार हमने जब पाप के विषय में पढ़ा था तो हमने अच्छी तरह से जाना था पाप क्या है। और पाप है परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है।
अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं गलती, कहीं ना कहीं गुनाह, कहीं ना कहीं पाप आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। तो आज हम देखें हम कितना परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। अगर हम कह तो देते हैं हमारे अंदर पाप नहीं है, तो हम जाने हम कितना परमेश्वर के वचन को जानते, कितना पढ़ते, कितना सुनते, कितना उस पर विश्वास करते हैं और कितना चल रहे हैं, उसी से साबित हो जाएगा। और नंबर 2 है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 2 है, यदि हम आत्मिक रीति से भूखे हैं। परमेश्वर का वचन प्रत्येक दशा में हमारे लिए सहायक है, वो मददगार है, हमें पापों से निकालने में, पापों से क्षमा करने में, पापों से दूर निकालने में, दूर लेकर जाने में, पापों से दूर रखने में वो हमारे लिए मददगार है। और नंबर 2 है कि यदि आप आत्मिक रीति से भूखे हैं तो वो आपके लिए मददगार है कि वो आपको तृप्त करेगा। नंबर 1 तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। और नंबर 2 है मत्ती 6:33, मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर आप आत्मिक रीति से भूखे हैं, आत्मिक आशीष से भी, संसारिक आशीष से भी, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी पड़ेगी। परमेश्वर के वचन को आपको सुनना पड़ेगा, परमेश्वर को आपको खोजना पड़ेगा। और पिछली बारी मैंने क्या बताया था कि हमें खोजना कि परमेश्वर की लंबाई कितनी है, परमेश्वर की चौड़ाई कितनी है, परमेश्वर की गहराई कितनी है। तो जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, वो संसारिक भी और आत्मिक भी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। धर्म मतलब धार्मिकता। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं जिनके लिए आज संसार के लोग पीछे भाग रहे, जिन चीजों के, जिन आशीषों के पीछे संसार के लोग भाग रहे हैं, वो आशीष से आपको वैसे ही मिल जाएंगी। वो आशीष से आपके पीछे पीछे आएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आशीषों के रास्ते खोल देगा। आज बहुत से भाई, बहुत सी बहनें कहती हैं हम कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकतें नहीं आती, हमारे घर में आशीषें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि शैतान उन आशीषों को चुरा ले जाता है। कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, कभी बीमारी में, कभी नशे में, कभी बेकार के कामों में, कभी लड़ाई झगड़े में, कभी केस के अंदर, कभी पता नहीं कैसे कैसे कामों में उन पैसे को ले जाता है। इसलिए हम आशीषित नहीं हो पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर शैतान के रास्ते बंद कर देगा जिनमें तुम्हारा पैसा व्यर्थ में जा रहा है। उस रास्ते को परमेश्वर बंद कर देगा और आशीष के झरोखे आपको खोल देगा। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऊपर से आपको पैसे की बरसात करेगा, नहीं, बल्कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसी मेहनत में परमेश्वर बरकतें आपके जीवन में दे देगा। वो आपका पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। और इसी का हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं और उन्हें कुछ घटी भी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। जो भी आपको अपने जीवन के अंदर जो चाहिए, जो आपकी जरूरत है, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो आपको किसी भी बात में आपकी घटी कमी होने नहीं देगा। वो समय के अनुसार आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है परमेश्वर का लाखों रुपया आपके ऊपर उड़ेल देगा, नहीं, लेकिन आपकी जो जरूरत है, आपको चाहे आज 10,000 की जरूरत है, परमेश्वर 10,000 की जरूरत को पूरा करेगा। वो 10,000 की जगह आपको 1,00,000 रुपया नहीं देगा, लेकिन आपको घटी कमी आने नहीं देगा, ये कन्फर्म है। अगर आपको 1,00,000 की जरूरत है तो परमेश्वर 1,00,000 का इंतजाम आपका करेगा। अगर 10,00,000 की जरूरत है तो जरूरत को परमेश्वर आपकी पूरा करेगा। उस जरूरत के अंदर घटी कमी परमेश्वर आने नहीं देगा। कब? जब हम उसको खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। और खोजेंगे कहां से? परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। और नंबर 3 है, यदि आप अपने जीवन में सही मार्ग पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सही मार्ग पाना चाहते हैं, अब हम कहेंगे और अगर हम परमेश्वर की अगुवाई को चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग पाना चाहते हैं और परमेश्वर की अगुवाई को चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक काम में हमारी अगुवाई करे, तो परमेश्वर कैसे आपकी अगुवाई करेगा? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। यहां पर लिखा है 73 की 24 में, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। सम्मति, सलाह देना। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। अब क्या करेगा? परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करेगा, प्लस वो हमारी महिमा भी करवाएगा। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर की तो महिमा होती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भी महिमा दिलाता है। हालेलुया। अब जानते हैं, जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, परमेश्वर के जो सेवक होते हैं, परमेश्वर के दास होते हैं, लोग क्या करते हैं? उनका आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ये आदर और सम्मान कहां से मिलता है? ये परमेश्वर दिलाता है। और आपने एक उदाहरण भी सुना होगा कि जो पाम संडे आता है, उसके अंदर एक उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आया। किसके बच्चे पे? गधी के बच्चे पर बैठ कर आया। और लोग क्या कर रहे थे? वो गधी के बच्चे के पैरों में कपड़े बिछा रहे थे, फूल बिछा रहे थे, वो खजूर की डालियां बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे। अब उस गधे को, जो उसका कभी आदर नहीं होता, गधे को हमेशा क्या कहा जाता है? बोझ के साथ उसके ऊपर लाद दिया जाता है। बहुत सा बोझ हम भट्टों पे देखते हैं, बहुत सी ईंटें गधे के ऊपर लाद दी जाती हैं और उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक गधे की इज्जत हो रही है कि गधे के पैरों में क्या बिछाए जा रहे हैं? खजूर की डालियां, जो विजय का चिन्ह है। खजूर की डालियां क्या है? वो विजय का चिन्ह है। और कपड़े बिछा रहे लोग नए नए, किसके पैरों में? गधे के बच्चों के पैरों में। इतना सम्मान उसको मिल रहा है। क्यों?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ था, इसलिए उसे इतना आदर और सम्मान मिल रहा था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ जाता है तो आपको और मुझे भी लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी क्या थे? एक दिन हम भी ऐसे ही थे कि घटिया बेकार लोग हमारे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, तो बेकार है, तो घटिया है। जो हालत गधे की होती है वही हालत हमारी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो लोग इज्जत करनी शुरू कर देते हैं, लोग आदर देना शुरू कर देते हैं। तो इज्जत और सम्मान ये कहां से मिलता है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। जिस तरह से उस गधे के बच्चे के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह बैठा तो उस गधे के बच्चे का क्या हुआ? सम्मान हुआ, लोग आदर कर रहे हैं। अब है किसी की हिम्मत जो उस गधे का कोई डंडी मार दे? नहीं, सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। इसी तरह से क्या होता है कि परमेश्वर का वचन हर एक दशा में हमारे लिए सहायक है, वो हमारे लिए मददगार है, वो हमें सही मार्ग देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। प्लस क्या है? हमारी महिमा होती है। यह अलग बात है कि हम उस महिमा को अपने पास नहीं रखते, हम वो महिमा वापस परमेश्वर को देते, क्योंकि हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आदर और महिमा के योग्य नहीं हैं, बल्कि आदर और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह आप हैं। यह हकीकत है कि हम अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन यह भी हकीकत है कि हमें आदर और महिमा मिलती है। कहीं पर भी जाएंगे तो परमेश्वर के दासों का लोग आदर करते हैं, उन्हें अच्छे स्थानों में बिठाते हैं, अच्छा खाना खिलाते, अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन यह आदर और सम्मान कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और क्या है? यदि हम अपने जीवन में थक चुके हैं, हम अपने जीवन में हार चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? मददगार है। परमेश्वर का वचन हमें बल देगा, वो हमें सामर्थ देगा जब हम जीवन के अंदर थके हों। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 की 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। कौन संभालेगा? और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ऊपर बोझ है? हमें कैसा पता लगेगा? परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और यहां पर वचन क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। आज आप किसी भी बोझ से क्यों ना दबे हों, किसी भी टेंशन से, किसी भी प्रॉब्लमों से आप दबे क्यों ना हो, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे। और लिखा है 11:28 में, मती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा, बल्कि हमें परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि जरूरत हमारी है। परमेश्वर तो इंतजार देख रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए इंतजार कर रहा है, और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोझ में दबे रहते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते नहीं हैं, हम परमेश्वर की सुनते नहीं हैं, हम उसकी मानते ही नहीं हैं, और बोझ से दबे रहते हैं। क्योंकि हमारा भरोसा क्या हो चुका है? हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम टेम्परेरी चाहते हैं। टेम्परेरी क्या? शॉर्टकट क्या है?
कि हमें वचन सुनने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हम फोन करेंगे और पास्टर जी से प्रार्थना करवा लेंगे। या पर संडे को जाएंगे, ना वचन सुनेंगे, ना वचन पर चलेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि लास्ट तक इंतजार देखते रहेंगे कि जैसे ही प्रचार खत्म होगा पास्टर से प्रार्थना करवाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। यह है टेम्परेरी चंगाई। परमानेंट चंगाई परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देता है, क्योंकि फिर हमारा भरोसा किस पर होता है? परमेश्वर के वचन पर होता है। आप इतना इंतजार क्यों करते हैं लास्ट तक का? जब आप संडे को चर्च में जाते हैं, आप लास्ट की प्रार्थना तक इंतजार क्यों करते हैं? परमेश्वर तो उससे पहले आपको चंगा करना चाहता है। उसका वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेज कर चंगा करता हूं। और हमने देखा पिछली बारी, वचन को सुनते सुनते क्या हो गए? चंगे हो गए। वचन को सुनते सुनते हृदय बदल गए। तो जब आप वचन को सुनेंगे तो आप वचन को सुनते सुनते आप चंगे हो जाएंगे। वचन को सुनते सुनते आप आशीषित हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? वचन को सुनेंगे नहीं, लास्ट तक इंतजार देखेंगे कि बस पास्टर से प्रार्थना करवाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसीलिए नाश हो रही है क्योंकि फिर क्या होगा? उनका भरोसा किस पर है? सिर्फ प्रार्थना करवाएंगे, चंगे हो जाएंगे। कल को जब आप प्रार्थना के द्वारा चंगे ना होंगे तो आप क्या हो जाएंगे? निराश हो जाओगे, बैकस्लाइड हो जाओगे, टूट जाओगे। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर होगा तो फिर आप कह सकते हैं, प्रभु चाहे तू मुझे ठीक कर या ना कर, चंगा कर या ना कर, आशीष दे या ना दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं हमारी नींव है जो परमेश्वर के वचन पर होनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमें करनी है। आप क्या आप डिपेंड रहते हैं, मैं पास्टर जी में प्रार्थना करवाऊंगी? अरे परमेश्वर आपको प्रार्थना करवाने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके द्वारा प्रार्थना करने वाला बनाना चाहता है, ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग आपके द्वारा छुटकारा पाएं। लेकिन आप जिंदगी भर डिपेंड रहते हैं, अपाहिज रहते बड़े हुए कि बस मैं प्रार्थना करवाऊंगी, मैं प्रार्थना करवाऊंगी। 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं, वो कभी ना घर में प्रार्थना करते हैं, वो डिपेंड रहते बस हम प्रार्थना करवाएंगे। बल्कि परमेश्वर आपको चुनता है कि आप खड़े हो जाएं और आप प्रार्थना करें, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। हालेलुया। और अब थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा, टाइम हो चुका है। नंबर 4 है, यदि आप जीवन में संकट का सामना कर रहे हैं, यदि आप जीवन के अंदर संकट का सामना कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा। अगर आप संकट में, तो परमेश्वर के वचन को आप सुनते सुनते संकट से बाहर आ जाएंगे। भजन संहिता 46 की 1, भजन संहिता 46 की 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। वो क्या है? हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, हमारी ताकत है। और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जितनी आसानी से हमारा परमेश्वर हमें मिलता है, इतनी आसानी से कोई भी किसी को नहीं मिलता। बगैर कुछ दिए, बगैर कुछ चढ़ाए, बगैर तपस्या करे, बगैर कुछ करे, परमेश्वर हमें हमारी सुनता है। परमेश्वर, आपको इंतजार देखने की जरूरत नहीं है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रभु का दास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं संकट से बाहर आऊंगी।
कोई प्रभु का दास फ्री होगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं संकट से बाहर आऊंगी या आऊंगा। बल्कि इतनी आसानी से मिलने वाला परमेश्वर, उसका वचन कहता है तुम पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए रेडी है, वो तैयार है। आप एक बारी पुकार के तो देखें, आप एक बारी कहकर तो देखें परमेश्वर को। क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ही सुनता है, या एक पास्टर की प्रार्थना को ही सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, उतना ही सुनता है जितनी हमारी सुनता है। वो कहता है तुम पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। इतनी सहजता से, इतनी आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। आपको किसी का इंतजार देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है परमेश्वर के दास कहीं बिजी होंगे, हो सकता वो कहीं सेवा में होंगे, हो सकता वो कहीं प्रचार कर रहे होंगे, हो सकता वो कहीं प्रार्थना कर रहे होंगे, और आपको अभी इमरजेंसी है, अभी जरूरत है आपको, आप अभी संकट में हैं, तो आप खुद क्यों नहीं पुकार के देखते? क्योंकि लिखा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, हमारी ताकत है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो बहुत आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। आपने सिर्फ अपने मुंह को खोलना और उसे पुकारना है। इंतजार नहीं देखना है संडे तक का, आप उसे पुकारें। हर समय उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। वो आपको देख रहा है, वो आपको निहार रहा है। हालेलुया। और एक और पढ़ेंगे यूहन्ना, इसी के विषय में, यूहन्ना 10 की 27, 28, 29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अब परमेश्वर आपके ऊपर कितना भरोसा करता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं। लेकिन हम हैं कि हम उसका वचन सुनते नहीं है। हम जाते हैं, मैं बहुत से भाई बहनों को चर्च के अंदर में बहुत से लोगों को देखता हूं, सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। चर्च में जाते हैं, किसी का ध्यान कपड़ों पर होता है, किसी का कहीं होता है, किसी का कहीं होता है, किसी को देख रहे हो क्या कर रहा है, कोई देख रहा है वो कहां देख रहा है। लोगों पर ध्यान होता है, परमेश्वर के वचन पर किसी का ध्यान नहीं होता है। 100 में से 10% लोग हैं जिनका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होता है। 90% लोगों का ध्यान कभी किसी के कपड़ों के ऊपर है, किसी का बच्चों के ऊपर है, किसी का किसी भाई के ऊपर है, किसी का किसी बहन के ऊपर है, किसी न किसी का ध्यान कहीं ना कहीं है। और फिर कहते हैं कि हम आशीषित नहीं होते, फिर कहते हैं हम चंगे नहीं होते हैं, फिर कहते हैं हमें बढ़ते नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर हम पर विश्वास करता है, और वो क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पीछे पीछे कौन चलेगी? जो उसकी आवाज को सुनेगी। अब परमेश्वर आवाज मारा, मेरे बेटे तो मेरे काम को कर, प्रार्थना कर, वचन को सुन। परमेश्वर आवाज मार रहा है, लेकिन भेड़ है कि सुन ही नहीं रही है। भेड़ अपनी मस्ती में गुम है। तो कैसे आशीषित होंगी? कैसे आप संकट से बाहर आएंगे? कैसे आप प्रॉब्लमों से बाहर आएंगे? इनसे बाहर आने के लिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें क्या है? परमेश्वर हमें हम पर विश्वास करता है कि हम उसकी आवाज को सुने। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से बाहर आएंगे, और परमेश्वर अपनी बुद्धि और अपनी समझ आपको देगा। यदि आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए मददगार है, वो हमारे लिए सहायक है, हमें अकेलापन से छुटकारा देने के लिए। आज बहुत से कहते हैं ना
मुझे जो मेरे घर वालों ने छोड़ दिया, मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। जब से हम प्रभु में आए हैं कोई हमारी सुनता नहीं है। ये लोगों की शिकायतें होती है कि जब से प्रभु में आए जी, रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, भाई बंधों ने भी छोड़ दिया, कोई कहता हमारे माँ बाप ने भी छोड़ दिया। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लोगों ने तो उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन जिसने पकड़ा है उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 28 की 20 और इब्रानियों 13 की 5। इब्रानियों 13 की 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो तुम, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि इसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। अगर आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सब ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, भाई बंधों ने मुझे छोड़ दिया है, तो आप इस बात पर विश्वास करें कि सब छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ सकता। हो सकता है एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी पत्नी भी हमें छोड़ सकती है, पति भी हमें छोड़ सकता है, बच्चे भी हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने वादे में बंधा हुआ है, वो अपने वचन में बंधा हुआ है। और उसने मत्ती 28 की 20 में कहा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मन सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक, जब तक ये धरती और आकाश बना रहेगा, जब तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो सदा तुम्हारे साथ है। कभी आप अपने जीवन में ये ना सोचें कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। हम परमेश्वर को बहुत बारी छोड़ देते हैं। जब हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, हम अपने अभिलाषाओं में चले जाते हैं, हम खुद परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। जब भी आप पश्चाताप करोगे, जब भी आप अपनी गलती को मानोगे, परमेश्वर आपको वहीं पर मिलेगा जहां पर आप उसे छोड़कर गए थे। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता है। और लास्ट में हम देखेंगे, यदि हम अपने जीवन के अंदर बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानते हैं बुद्धि हमारे अंदर होगी तो हम सारे भले काम करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों को अच्छा गाइड करेंगे, लोगों को अच्छी सलाह देंगे, लोगों को पापों से बाहर निकालेंगे। कब? जब हमारे अंदर क्या होगा? बुद्धि होगी। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब की हम पढ़ेंगे, याकूब 1:5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। तो जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। हो सकता है अभी हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, हो सकता है हमें प्रचार करना नहीं आता, वचन पढ़ते हमारी समझ में नहीं आता है, और हम भी चाहते प्रभु, हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी बुद्धि नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम प्रभु तेरा वचन कैसे प्रचार करें? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसे बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बगैर उल्हाना दिए उसे देगा। और बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? परमेश्वर के वचन से बुद्धि प्राप्त होती है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं
तो आपके अंदर बुद्धि ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे जीवन के अंदर एक गवाही है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने सिर्फ 7वीं 8वीं पढ़ा आया हूं। और नंबर 1 2 है कि बहुत शर्माने वाला व्यक्ति, कभी मैं 2 बंदों के सामने बैठकर कभी बात नहीं करता था। अगर दुकान पर जाता था, अगर 2 बहनें सामान ले रही है तो मैं इंतजार करता था ये 2 बहनें चली जाएंगी तब मैं सामान लूंगा। और अपने आप को मैं नालायक समझता था कि मुझे कुछ भी बात करने की नॉलेज नहीं है। लेकिन आज अगर आपके सामने मैं प्रचार कर रहा हूं तो वो इसलिए कि मैंने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा है। और बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती वो स्टेज पर जाकर 2 शब्द बोल दें। लोगों ने पीएचडी करी हुई है, लोगों ने अच्छी ग्रेजुएशन करी हुई है, लेकिन स्टेज पर जाकर बोलने की हिम्मत उनकी नहीं होती। लेकिन आज अगर परमेश्वर के अनुग्रह से आज हमें कहीं पर भी 1000 लोगों में, 2000 लोगों में, जितने 1000 लोगों में खड़ा कर दे, हम परमेश्वर के वचन को लेकर बड़े हियाव के साथ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि हमें दी है। जब उतना जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपनी समझ हमें देता है। हम अपने बल से और अपनी समझ से नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? अगर हमें बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, अपने परिवार को लेकर चलना है, प्रभु हम कैसे चलाएं अपने परिवार को, हमें अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस कैसे दें। आज के जब संसार को देखते हैं, संसार के अंदर क्या बुरी संगति, हर जगह पाप, हर जगह, मैं कहता हूं कि हर जगह बुरा हाल है। अपने बच्चों को अच्छी तरह संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को हम कैसे गाइड करें? तो कैसे कर सकते हैं? जब परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास होगी। और नीति वचन में भी लिखा है, नीति वचन 16 की 20, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। अगर इसको आप 16 अध्याय को आप काफी पढ़ेंगे, 20 के बाद आपको बुद्धि की बातें यहां पर मिलेंगी। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वो क्या कहलाता है? समझ वाला व्यक्ति कहलाता है। लोग आपसे सलाह मांगेंगे। अब जानते प्रभु के सेवक होते हैं, वो लोगों को काउंसलिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं। किसी की शादी टूट रही है, किसी के घर में क्लेश है, किसी के घर में कोई दुष्ट आत्माओं से परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है, कोई संसार की दिक्कतों से परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है। इन सब के विषय में परमेश्वर के सेवक काउंसलिंग करते हैं। तो वो काउंसलिंग कैसे करते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक बात का जवाब है, चाहे वो कोई भी आप ढूंढ लें। वैज्ञानिक बात, राजनीतिक बात, संसारिक बात, आत्मिक बातें, जो भी आपको, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। उसने सब बातों को बाइबल के अंदर रखा है। जिस भी चीज की आपको जरूरत है, जो भी समझ, जो भी बुद्धि आपको चाहिए, जिस भी विषय में आपको पूछना है, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आइए सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु